स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस है कि इससे पहले आपने तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। ये इस सीरीज़ की चौथी और आखिरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। तो इसमें हम टू पॉपुलेशन में से ऑल पॉसिबल सैंपल लेंगे जैसे पहले लेते थे, और उनकी आप हर सैंपल का प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन निकालने के बाद प्रोपोर्शंस के डिफरेंस लेंगे पॉसिबल और उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जैसा कि इधर आप देखते हैं कि in order to make the sampling distribution of proportion, first we consider two population कि हम टू पॉपुलेशन वहाँ होनी चाहिए आपके पास, एक पॉपुलेशन 1 हो जाए, एक पॉपुलेशन 2 हो। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स, नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों पॉपुलेशन के ऑल पॉसिबल सैंपल आपने लेने हैं। सैंपल में भी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, विदाउट भी हो सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया जाए। और इसके अलावा जो है सैंपल का साइज़ भी हो सकता है, साइज़ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, किसी भी साइज़ के सैंपल आप ले सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपने प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच सैंपल। हर सैंपल के लिए आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। प्रोपोर्शन आपको क्वेश्चन में पहले बताया जाता है कि किस कैटेगरी का आपने निकालना है। अगर नंबर्स हैं, इवन नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है, ऑड नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है। अगर फर्ज करें कि स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट का प्रोपोर्शन निकालना है, फीमेल स्टूडेंट का प्रोपोर्शन निकालना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। तो तमाम सैंपल्स के आप प्रोपोर्शंस निकाल लेंगे। फिर वो प्रोपोर्शंस निकालने के बाद दोनों पॉपुलेशन के सैंपल लेके आपने उनके ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस निकालने हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आपने उन डिफरेंसेस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस की बनेगी, ये अल्टीमेटली आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन बन जाएगी। नेक्स्ट फिर हम करते हैं कि इसका मीन और वेरिएंस निकालते हैं, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के साथ इनको कंपेयर करते हैं, जो वेरिफिकेशन में हम आगे काम करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेते हैं कि P1 P2 हैड के लिए कि लेट अ पॉपुलेशन 1 consists of value 1 to 3 while the other population 2 consists of value 2 3. Take all possible samples of size 2 with replacement for both population and also compute the proportion of odd number। क्या आपने दोनों पॉपुलेशंस के लिए निकालने हैं, पॉसिबल सैंपल लेने हैं, और फिर हर सैंपल का आपने ऑड नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है। और ऑल पॉसिबल डिफरेंस लेने के बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन बनानी है, और एंड पे वेरीफाई करना है कि म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट इक्वल टू P1 P2। म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट क्या है कि ये पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ये पॉपुलेशन में ऑड नंबर का प्रोपोर्शन पॉपुलेशन 1 में, ये पॉपुलेशन 2 में ऑड नंबर का प्रोपोर्शन। ये आपके पास आ जाता है उसमें वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये पॉपुलेशन 1 का यही वाला प्रोपोर्शन, और P1 और Q1 क्या होगा कि 1 माइनस P1 कर दें, Q1 आ जाएगा। इसी तरह ये P2 और Q2 क्या होगा, 1 माइनस P2 कर दें, Q2 आ जाएगा। N1 पहली जो आपकी पॉपुलेशन थी उससे जो सैंपल का साइज लिया वो N2 जो है
दूसरी पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए उसका 5। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 5 2, दोनों में से आपने 5 2 के लेने, n1 भी 2 होगा और n2 भी 2 होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। दो पॉपुलेशन है, एक में वैल्यू 1 2 3 थी, दूसरे में 2 और 3 थी। जैसे ये क्वेश्चन में पीछे दिया हुआ है 1 2 3 इसकी थी, 2 और 3 दूसरी पॉपुलेशन की, ये हमने लिख ली। और पहली पॉपुलेशन में ऑड का प्रपोर्शन क्या है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन को p से फायर करते हैं और जबकि सैंपल प्रपोर्शन को p हैट से फायर करते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे तकसीम नहीं होते, 1 3 5 7 इस तरह से। ये 2 इसमें ऑड हैं और टोटल इसमें 3 है, तो ऑड का प्रपोर्शन आ जाएगा 2/3। 2 फेवर करने वाले और टोटल 3 है। किसको फेवर करने वाले, ऑड को, क्योंकि ऑड का प्रपोर्शन आप निकाल रहे हैं। Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P1 कि 1 माइनस 2/3 करेंगे तो ये 1/3 बच जाएगा। 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे या P1 माइनस कर देंगे तो 1/3 Q1 आ जाएगा। और अब हमने देखना है कि टोटल सैंपल कितने बनेंगे। विद रिप्लेसमेंट अगर हम काम कर रहे हैं कि विद रिप्लेसमेंट उसने कहा है, तो n की पावर n हम आमतौर पे लिया करते हैं। यहाँ क्योंकि पहली पॉपुलेशन है n1 कह दें, उसका जो सैंपल साइज है उसको स्मॉल n1 कह दें। तो पॉपुलेशन का साइज कितना है, 3 वैल्यूज़ हैं, n1 3 है, सैंपल का साइज उसने दिया हुआ है स्मॉल n1 जो है वो 2 है। 3 की पावर 2 लें तो उसका मतलब है कि 3 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 9 सैंपल आपने ड्रा करने हैं। ये 9 सैंपल कैसे ड्रा करते हैं, आपको काफ़ी ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम करते रहे हैं। फिर भी देख लें कि 9 सैंपल हैं तो आपने पॉपुलेशन 5 पे डिवाइड कर देना है। पॉपुलेशन 5 3 है, 3 पे डिवाइड किया तो 3 बचता है। पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 3 टाइम लिख लें। 1 को भी 3 टाइम लिख दिया, 2 को भी 3 टाइम लिख दिया, 3 को भी 3 टाइम लिख दिया। अगर 5 2 है तो आगे इनको सिंगल टाइम लिख दें, 1 2 3 1 2 3 और इसी तरह 1 2 3। ये आपके 9 सैंपल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें कॉमा डाल दें आप, कॉमे डाल के ये 9 सैंपल बन गए। फिर देख लें कि हर वैल्यू को 3 दफ़ा लिख लिया, आगे इनके हर वैल्यू 1 दफ़ा लिख दी, यहाँ ख़त्म हो गई, फिर दोबारा 1 दफ़ा लिख दी, 1 2 3, फिर 1 दफ़ा लिख दी, 9 सैंपल बन गए। आगे इन सैंपल्स का प्रपोर्शन निकालना है। प्रपोर्शन क्योंकि पहली पॉपुलेशन है, इसके प्रपोर्शन को नाम दे लें P1 हैट। सैंपल प्रपोर्शन को आप P हैट कहते हैं आमतौर पे। तो पहली पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए P1 हैट कह देंगे। अब ये प्रपोर्शन आपने निकाला है 2/2। ये कैसे निकाल लिया, ये देखने के लिए, क्योंकि ऑड नंबर का प्रपोर्शन निकालना था पॉपुलेशन से, तो हमने निकाला था कि पॉपुलेशन में 2 ऑड थे, टोटल 3 थे, 2/3 कर लिया। और सैंपल में प्रपोर्शन निकालना है तो सैंपल में, पहले सैंपल में 2 ऑड है और टोटल भी 2 हैं, 2/2 आ जाएगा, या इसे 1 कह देंगे। इसमें कितने ऑड है, नेक्स्ट सैंपल में 1 ऑड है, टोटल 2 है तो 1/2। दोनों ऑड हैं तो 2/2 या 1 के बराबर। एक ऑड है, जैसा आपको बताया कि ऑड कौन सा होता है, जो 2 पे तकसीम नहीं होता, 1 3 5 7 ये ऑड है, 2 4 6 जो है वो इवन कहलाते हैं। एक ऑड है तो 1/2, दोनों ही इवन आ गए, ऑड कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 2 भी 2 पे तकसीम हो जाता है पूरा पूरा, ये 2 भी 2 पे तकसीम हो जाता है, तो 0 ऑड आ गया। ऑड कोई नहीं का मतलब 0 ऑड, तो 0/2 जो है 0 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ गई 1 1/2 1 1/2 एंड 0। इसी तरह ये वैल्यू निकाल लें।
अब सेकंड पॉपुलेशन पे आते हैं। सेकंड पॉपुलेशन में दो वैल्यूज़ है। सेकंड पॉपुलेशन का साइज 2 हो गया, और इसमें से भी आपने इसमें ऑड का प्रोपोर्शन निकालना है। देखें ऑड कितने, इसमें एक ऑड है, कौन सा, 3, कि ये 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। एक ऑड है और टोटल कितने हैं, यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, तो 2 पे डिवाइड कर दिया। इस पॉपुलेशन में 3 वैल्यूज़ थी, 3 पे डिवाइड किया हमने। क्यू निकालना है, 1 माइनस पी करेंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस कर दें तो बाकी 1/2 बच जाता है। अब पॉसिबल सैंपल्स हमने निकालने, कितने बनेंगे, n2 2 के बराबर है कि सैंपल साइज 2 का लेना है, तो n/n, जैसे आपको बताया हुआ कि विद रिप्लेसमेंट के लिए n/n करते हैं, तो आपका ये, क्योंकि सेकंड पॉपुलेशन में से ले रहे हैं तो इसके साथ आप 2 लगा दें सेकंड के लिए, क्योंकि फर्स्ट के लिए हमने 1 यहाँ लिखा था, सेकंड के लिए फास्ट 2 लिखते हैं। n की पावर n ले लें, ये n2 जो है 2 है, ये n2 भी, स्मॉल n2 जो है ये भी 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएंगे। टोटल सैंपल 4 बनने हैं। 4 कौन कौन से होंगे, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को टोटल सैंपल है, इनको पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड करें। 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। हर नंबर को 2 दफ़ा लिख लें। 2 को भी 2 टाइम लिखा, 3 को भी 2 टाइम लिख लिया। आगे हर नंबर को एक दफ़ा, 2 3 एंड अगेन 2 3। ये 4 सैंपल आपके बन गए। इसमें इवन का ऑड का प्रोपोर्शन निकालना है। कोई भी ऑड नहीं है तो 0/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। एक ऑड है तो 1/2, एक ऑड है तो 1/2, दोनों ही ऑड हैं तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहली पॉपुलेशन के भी प्रोपोर्शन निकल आए। पहली पॉपुलेशन से सैंपल लेके दूसरी पॉपुलेशन से भी सैंपल लेके प्रोपोर्शन निकाल लिए। पहले में 9 आए, दूसरे में 4 आए। अब हमने करना क्या है कि इनको आगे एक टेबल में तरतीब दे देना है कि ये 9 प्रोपोर्शंस को भी और ये 4 को भी टेबल में तरतीब दे के इनके ऑल पॉसिबल डिफरेंस हमने निकालने हैं। इस टेबल में हमने तरतीब दे दिए। P1 हैड या पहली पॉपुलेशन के जो आपके प्रोपोर्शंस थे उनको आपने ये लिख दिए। तमाम प्रोपोर्शन लिख देने हैं आपने। 1 था, 1/2 था, फिर 1 था, फिर 1/2 था, फिर 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1 था, फिर 1/2 था, फिर 1 था। कि अगर पीछे देखें तो इसी तरतीब में लिखा हुआ है। 1 1/2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 एंड 1। ये सारे उठा के हमने इधर लिख दिए एक लाइन में। इसी तरह दूसरी पॉपुलेशन के सारे उठा के हमने इधर लिख दिए। दूसरी पॉपुलेशन के कौन से प्रोपोर्शन थे, ये वाले और ये वाले। 0 1/2 1/2 एंड 1, 0 1/2 1/2 एंड 1। अब करना क्या है हमने कि P1 हैट में से P2 हैट माइनस करना है। ये सारे आपके P1 हैट हैं। इन सारी वैल्यू से P2 हैट की वैल्यू माइनस करते जाना है। पहले P2 हैट की वैल्यू 0 है तो इन सब में से आपने 0 माइनस कर देना है। 1 माइनस 0, 1 में से 0 निकाल दें तो क्या आएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। 1/2 माइनस 0 करेंगे। किसी चीज़ में से भी 0 माइनस करने का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो वो चीज़ वैसे ही रहेगी। तो ये पूरी रो इसी तरह से ही आ जाएगी। 1 1/2, 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आ गया। 1/2 में से 0 माइनस किया, कौन सा 0, ये जो आपका सेकंड पॉपुलेशन में से जो प्रोपोर्शन लिए सैंपल्स लेके वो आपने ये माइनस करते जा रहे हैं। अब सेकंड जो आपकी पॉपुलेशन है उसके सैंपल्स के प्रोपोर्शन 0 वाले तो आपने सारे माइनस कर लिए क्योंकि ऑल पॉसिबल डिफरेंस लेने हैं। अब 1/2 वाले, ये 1/2 वाले इसमें से माइनस करेंगे, इन तमाम में से 1 में से 1/2 माइनस किया 1/2 आ गया। 1/2 में से
ये 1/2 माइनस किया 0 आ गया, 1 में से 1/2 माइनस किया फिर 1/2 आ गया, 1/2 में से यही 1/2 सब में से, इन सब में से आपकी जो ऊपर पॉपुलेशन के हैं उनमें से या ब्राउन वालों में से ये ग्रीन वाला 1/2 जो है माइनस करते जाएं। ये 0 आ गया, ये 0 में से 1/2 माइनस किया तो ये क्या बनेगा 0 माइनस 1/2, तो ये माइनस का 1/2 बच जाएगा। कि आगे क्या है कि 1/2 में से 1/2 माइनस किया फिर 0 आ गया, ये 1 में से 1/2 माइनस किया, 1 बड़ा है 1/2 छोटा है, 1 में से एक में से आधा निकाल दिया बाकी आधा बच गया, आधे में से आधा निकाला 0 आ गया, एक में से आधा निकाला आधा बच गया। इसी तरह क्योंकि ये भी 1/2 है और इन तमाम में से निकालना है ब्राउन वालों में से, तो ये भी उसी के मुताबिक ही आ जाएगी, यही रिपीट हो जाएगा। आगे 1 है, ये ग्रीन वाले 1 को ये ब्राउन वाली सारी वैल्यू से माइनस करना है कि 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। अब ये क्या आएगा 1/2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1/2 बचेगा, क्योंकि 1/2 ये है, -1 करना है कि आधा आपका प्लस का है, पूरा जो है आपका माइनस का है, तो माइनस का आधा बच जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी आप करके देख सकते हैं। बाज़ लोग ये 1/2 लिख लेते हैं, बाज़ लोग 0.5 भी लिख सकते हैं आप 1/2 को। 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, यहाँ फिर 1/2 में से 1 माइनस करना है, -1 ज़्यादा है और ये प्लस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 आपके पास बच जाएगा। 0 में से 1 माइनस किया, 0 -1 करें तो 0 तो कुछ नहीं होगा, लेकिन -1 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 1/2 में से 1 माइनस करें तो फिर माइनस का 1/2 बच जाएगा। 1 में से 1 माइनस करें 0, 1/2 में से 1 माइनस करें -1/2 एंड 1 में से 1 माइनस करें तो 0। और ये आपके जो ब्लू कलर में है ये आपके ऑल पॉसिबल डिफरेंस आ जाएंगे। कितने हैं 36 बनते हैं कि 9 इस तरफ से थे, 4 इस तरह थे, 9 4 बार 36, क्योंकि 9 सैंपल आपकी पहली पॉपुलेशन से बने थे, 4 दूसरी से बने थे, तो 36 पॉसिबल डिफरेंस आ गए। इनमें कुछ प्लस के भी हैं, कुछ माइनस के भी हैं, कुछ 0 भी हैं, कुछ 1 भी हैं। इन सब को आपने अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबको एक एक दफ़ा लिख लेना है। क्या है कि -1, -1/2, 0, 1/2 और 1, 5 तरह के हैं आपके पास वैल्यूज़। -1, -1/2, 0, 1/2 एंड 1। ये लिखने के बाद क्या है, ये डिफरेंस हैं, प्रोपोर्शंस के डिफरेंस। पहले आपने जो कल लेक्चर लिया था उसमें मीन्स के डिफरेंस निकाले थे, P1 हैट माइनस P2 हैट, प्रोपोर्शंस के डिफरेंस। तो मीन के जब डिफरेंस निकालते तो सिर्फ D लिखते थे। अब ये प्रोपोर्शंस के डिफरेंस हैं तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, D के नीचे छोटा सा लिख देंगे P हैट, कि ये P हैट के डिफरेंस हैं। D फॉर डिफरेंस किसके, P हैट के। ये अब आपका वेरिएबल होगा। जैसे कल जो हमने लेक्चर किया था उसमें D को हमने वेरिएबल बनाया था, उससे पहले P को बनाया था जब प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। जिसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए उसी हिसाब से आपने वेरिएबल चेंज करते जाना है। तो ये -1, -1/2, 0, 1/2 और 1 ये आप ये पीछे से ले आए। ये वाली वैल्यू जो थी, ये जो ऑल पॉसिबल डिफरेंस थे 36 इनमें से, जो ब्लू कलर में हैं आपके पास। आगे इनकी तादाद लिख ली। जब आप देखते हैं -1 तो -1 एक दफ़ा ही आता है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। 1/2 देखें, 1/2 जो है माइनस के वो कितनी दफ़ा आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दफ़ा। तो यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी में 6 लिख दिया। 0 देखें, ये 13 टाइम आ जाएगा, प्लस का 1/2 12 टाइम आ जाएगा।
ये नहीं करना कि प्लस वाले भी उधर ही और माइनस वाले भी उधर ही, माइनस के अलहदा लिखेंगे, प्लस के अलहदा लिखेंगे। 1 कितनी दफ़ा आता है प्लस का, ये 4 टाइम आ जाता है। टोटल अगर इनका करें तो ये 36 बनता है। 36 क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल डिफरेंस आए थे वो 36 ही थे। आगे नेक्स्ट कॉलम हमने प्रोबेबिलिटी का बनाना होता है। जैसे आप पी ऑफ एक्स बार लिखते थे, यहाँ क्योंकि पी काफ़ी इस्तेमाल हो गया, यहाँ एफ ऑफ डी लिखते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी 36 है, हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते थे। 1/36, 6/36, 13/36, 12/36, 4 ये वाला 36, ये 36/36। 3 कॉलम जब बना लें तो इसको क्या कहते हैं? आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनेगी? ये P1 हैट माइनस P2 हैट या डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसका मीन और वेरिएंस निकालने के लिए आपको नेक्स्ट 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, जैसे पहले भी आप बनाते रहे हैं। मसलन 4th कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले और तीसरे को वर्ब देनी पड़ती है, उसी तरह जैसे आपने पहले किया था। पहले की हर वैल्यू को, हर ग्रुप की वैल्यू को उसके सामने जो तीसरे ग्रुप में फ्रीक्वेंसी का प्रोबेबिलिटी है उसके साथ वर्ब देते जाएँ। -1 इंटू 1/36 माइनस का 1/36, -1/2 इंटू 6/36। हाँ जी, ये क्या आ गया? अब -1/2 था कि ये 36 था। अगर हम इसको लिखते तो ये 2 जो है इधर इसके साथ कट गया, ये माइनस का 3 आ गया, ये 3 हमने लिख दिया कि 1/2 और 6/36 को जब ज़रब देते हैं तो 2 इस 6 के साथ कट के 3 रह जाता है। हाँ, 0 के साथ 13/36 करें तो 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आंसर आता है। 1/2 को 12/36 से ज़रब दें तो 2 इसके साथ कट के 6 रह जाएगा, तो ये 6/36 आ जाएगा कि पहले और तीसरे कॉलम को ज़रब दे रहे हैं आप। 1 को 4/36 से करें तो 4/36 ही आ जाएगा। इनको इकट्ठा करें, ये 10/36 हैं। कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो ताकि जमा करने में आसानी रहे। ये 10/36 हैं, ये 4/36 हैं, लेकिन ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। तो 10 में से माइनस के 4 निकाल दें तो पीछे 6/36 आ गया, या ये 1/6 बन जाएगा। और ये आपको बताया हुआ है कि चौथे कॉलम का टोटल जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है। ये आपका वेरिएबल था DP, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ DP बन जाती है। जैसे 5वें कॉलम का टोटल जो होता है वो DP का स्केयर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ DP का स्केयर, इसका स्केयर नहीं, जो एंड पे ये कैलकुलेशन आती है उसका स्केयर होता है ये। 5वां कॉलम कैसे बनता है? पहले और चौथे कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करने से। पहले और चौथे कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 1 को 1/36 से ज़रब दें तो ये 1/36 ही रहा। लेकिन ये प्लस का क्यों हो गया? प्लस का इसलिए हो गया कि ये भी माइनस की थी वैल्यू, ये भी माइनस की थी। 2 माइनस जब आपस में ज़रब खाती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। इसी तरह ये भी प्लस हो जाएगा कि ये फुली तौर पे बनना था 3/72। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम रखना है तो हमने क्या किया कि 2 जब 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 को 2 पे तकसीम करें तो 1.5 बच जाता है, तो हमने वो लिख दिया। ये आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन पॉइंट्स में एंड पे जवाब जो है वेरीफाई करते वक्त थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। तो ये 0 को आपने चौथे कॉलम के 0 से ज़रब दी, 0 आ गया। 1/2 को चौथे कॉलम के 6/36 से ज़रब दिया तो 2 ने 6 को काट के 3 कर दिया, तो 3/36 आ गया। 1 को आपने 4/36 से ज़रब दिया, ये आ गया। ये सारी वैल्यू प्लस की हैं, 2.5 एंड 7.7 जो है 9.5 आ गया, over 36 आ गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ DP स्केयर कहलाएगा
जैसे आपको बताया हुआ कि 5वें कॉलम को टोटल को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पी स्केयर कहते हैं। ये 2 कॉलम हमने क्यों बनाए थे? क्योंकि मीन और वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए ये ज़रूरी होते हैं कि मीन को आपने यहाँ शो करना है म्यू डी पी से। जो कल हम कर रहे थे सिर्फ डी से शो किया था, ये प्रोपोर्शन का डिफरेंस है तो नीचे हमने पी हैट भी डाल दिया, या म्यू पी वन हैट माइनस पी टू हैट से, कि प्रोपोर्शंस के डिफरेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पी हैट, कि जैसे यहाँ इनको मैंने कहा कि ये डी पी हैट के बराबर है पी वन हैट माइनस पी टू हैट, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पी है। और ये अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की है, ये 1/6 आती है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दी। ये मैंने जैसे पहले बताया कि चौथे कॉलम का टोटल हमेशा मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वेरिएंस निकालने के लिए चौथे कॉलम के 5वें कॉलम के टोटल में से चौथे का स्केयर करके माइनस कर दिया जाता है, और वेरिएंस को सिग्मा स्केयर डी पी कह लें, सिग्मा स्केयर पी वन हैट माइनस पी टू हैट कह लें, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पी स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पी का होल स्केयर ले लेते हैं। डी पी स्केयर जो है वो जहाँ से आएगा आपके पास, कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 9.5/36 माइनस करेंगे आप 1.6 का स्केयर, 1.6 का स्केयर करें तो ये 1/36 आ जाएगा। 1.6 का स्केयर कैसे करते हैं कि 1.6 को 1.6 से ज़रब दे दें तो 1/36 आ जाएगा। तो ये 9.5 माइनस 1/36 करेंगे तो 8.5/36 आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं कि 17/72। याद रहे कि ये गलती से लिखा गया है, यहाँ आपने यही वाला 9.5 जो है उठा के लिखना था। जब ये 1/36 से माइनस होगा तो तब ये 8.5/36 बनता है। ये 17/72 कैसे बना कि ऊपर भी 2 से ज़रब दे दें, नीचे भी 2 से ज़रब दे दें। ऊपर 2 से ज़रब दी तो 8.5 को 2 से ज़रब दी 17 बन गया, 36 को 2 से ज़रब दी तो ये 72 बन गया। ये हमने क्यों बनाया है? क्योंकि हम ये 8.5/36 फिगर को इतनी अच्छी नहीं लगती, हमने इसको होल नंबर्स में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो बराबर होता है P1 माइनस P2, कि पहली पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन माइनस दूसरी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो अभी आपने निकाला है पिछली स्लाइड में, देख भी लेते हैं, 1/6 या 1/6। लेकिन ये वैल्यू P1 और P2 कहाँ से आएंगी? ये आपकी पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के जो प्रोपोर्शन निकाले हुए हैं, जो रिक्वायर्ड थे आपके ऑड नंबर के प्रोपोर्शन, वो वाली वैल्यू होंगी। ये जाते हैं पीछे देखते हैं, ये पॉपुलेशन 1 में P1 निकाला था 2/3, ये पॉपुलेशन 2 में P2 निकाला था 1/2। तो यहाँ हम यही वैल्यू जो है 2/3 माइनस 1/2 लिख देंगे। ये जब माइनस करेंगे तो ये भी 1/6 आ जाएगा, ये भी 1/6 और इधर वाली साइड भी 1/6, दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। हम कहेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहता है कि P1 Q1/N1 प्लस P2 Q2/N2 के, जहाँ N2 है N2 के बराबर होता है, कि N1 है तो दूसरी पॉपुलेशन के लिए N2 था। अब ये वेरिएंस तो अभी आपने पीछे निकाला 17/72, 17/72 हमने लिख दिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ये P1 और Q1 भी हम पीछे देख के हैं, P1 2/3 था,
Q1 कैसे निकालेगा, 1 माइनस P1, ये 1/3 आ जाएगा। ये 1/2 कहाँ से आया? ये क्या था कि आपका जो N1 है, जो सैम्पल 5 है, ये 2 का है, क्योंकि ये नीचे है इसलिए हमने इसे 1/2 लिख दिया। इसी तरह ये है P2, पीछे हम देख के आए हैं कि 1/2 है, और Q2 जो है 1 माइनस 1/2 होता है, ये भी 1/2 है, कि ये पीछे देख के हैं, ये P2 भी 1/2 और Q2 भी 1/2। और N2 जो है, ये N2 है, जैसे पहले बताया कि सैम्पल 5 2 का था, तो ये भी क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसे हम 1/2 लिख देंगे, तो बटे के नीचे लिख देंगे। अब इनको वर्ब दें, ये तो 17/72 आपके पास पहले ही है, ये आपकी राइट हैंड साइड जो है इसको वर्ब दे दें 2/3, 1/3 एंड 1/2, ये 2/18 आ जाएगा। और इनको जब आप वर्ब देंगे ये 1/8 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे, याद रहे कि इधर माइनस का निशान होता है लेकिन यहाँ जमा का। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 17/72 बन जाएगा। इसका मतलब कि दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बाद है एक क्वेश्चन कि आपने क्या करना है, जो आपने खुद करना है। एक पॉपुलेशन ये है, दूसरी पॉपुलेशन ये है। दोनों पॉपुलेशन के लिए आपने 5/2 के सैंपल लेने हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रहे कि विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे लेते हैं, ये भी आपको लेक्चर जो है वो दिया हुआ है, आपके जो चैनल पे भी दिया हुआ है, आपको पहले भी करवा दिया हुआ है।